खबरों की शुरुआत करेंगे। महंगाई से जनता परेशान है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, महंगाई पर लगाम लगाने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मंत्री ओम प्रकाश सकलीचा का अजीबोगरीब बयान सामने आ चुका है। छतरपुर में मंत्री जी से महंगाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जीवन में परेशानियां ही सुख की प्राप्ति का अनुभव देती हैं। यही नहीं, मोदी सरकार की नीतियां फेल होने को लेकर किए गए सवाल को मंत्री ओम प्रकाश सकलीचा ने अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पोलियो की दवा पिलाने में 40 साल लगा दिए, जबकि मोदी सरकार ने 1 साल में वैक्सीन बनाने से लेकर लोगों को लगवाने का संकल्प भी लिया। हालांकि सवाल ये जरूर है कि मंत्री जी ने महंगाई को दुख तो बता दिया है, लेकिन वो कौन से सुख की बात कर रहे थे, ये बात समझ में नहीं आई। क्योंकि आज लगभग हर चीज के दाम बढ़ने से लेकर आम लोगों का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। तो नहीं, मोदी जी की नीति फेल हो गई हो, स्टार्टिंग में आए थे उन्होंने कहा ये आप जैसे अफवाह फैलाने वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन जनता अंधविश्वास पे और मोदी जी की हल नीति, जिस कांग्रेस के बारे में आप सोचते हैं जिसे 40 साल केवल पोलियो की ड्रॉप पिलाने में लगा, उसके बदले में 1 साल में बनाने से लेके पूरी जनता को लगाने का संकल्प और विश्वास मोदी जी ने किया। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, कैसा बयान मंत्री ओम प्रकाश सकलीचा ने दिया है कि सुख भोगना होगा तो दुख भी झेलना होगा? देखिए नलिनी, प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ रही है। सब्जियों के दाम हो चाहे फिर पेट्रोल या डीजल के दाम हो, पेट्रोल की कीमत 109 रुपए के आसपास पहुंच रही है, डीजल शतक लगाने की ओर है। जिन मंत्रियों को सरकार से जनता की पैरवी करनी चाहिए कि महंगाई को कम किया जाए, जनता को राहत दी जाए, वही सरकार के मंत्री इस तरह के आपत्तिजनक और अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं कि सुख के लिए दुख झेलना ही होगा। ये किस तरह का सुख देने की बात मंत्री कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी मंत्री को देना चाहिए था कि आखिर इतने दुख के बाद क्या सुख मिलने वाला है। कोरोना का कहर लगातार चल रहा है, लंबे समय बाद लॉकडाउन खत्म हुआ है, ऐसे में तमाम लोग जो बेरोजगार हुए थे उनके ऊपर भी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। आपके पास लौटेंगे। कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका जी मीडिया पर। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मंत्री ओम प्रकाश सकलीचा कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको अगर सुख भोगना है तो दुख भी झेलना होगा। महंगाई को लेकर कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है, जनता भी परेशान है। ऐसे में इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से जले पे नमक छिड़कने की जो बात होती है ना, लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वही काम करने का काम कर रहे हैं। जो सरकार चलाना चाहिए, सरकार में बैठ के जनता को राहत के लिए काम करना चाहिए, वो तो कुछ नहीं कर रहे। सीधे मंत्री से पूछो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो बोले साइकिल चलाने का काम करो। किसी के पास जाके मंत्री, शिक्षा मंत्री के पास जाओ तो बोले मरते हो तो मरने का काम करो। कृषि मंत्री की बात करो तो बोले इस बार सोयाबीन ही मत बो, बीज ही नहीं है तुम्हारे, तो नहीं दे पाऊंगा मैं। जिस तरह के बयान आ रहे हैं, मतलब जो प्रदेश के अंदर हालात क्या है, जनता परेशान है, त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है और इनकी गलत नीति और नियत के कारण बेरोजगारी बेइंतहाशा बढ़ी हुई है। महंगाई आसमान के सर चढ़ रही है और लगातार पेट्रोल के डीजल के दाम रोज मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसके ऊपर जला तो ये रहे और उसके बाद इनके मंत्री जले के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई नहीं है, ये खरीदी गई सरकार है और ये इसी खरीदे हुए उसमें चंद चुनिंदा उद्योगपतियों की गोद में बैठ के इस तरह के बयान देते हैं और इस तरह के बयानों के लिए क्या शब्द उन्होंने मंत्री जी ने ये भी कहा है कि कांग्रेस ने पोलियो की दवा पिलाने में 40 साल लगा दिए, मोदी सरकार तो साल दर साल वैक्सीन लगा रही है, लोगों को लाभ पहुंचा रही है। अब इन मूर्खतापूर्ण बयानों का क्या कह सकता हूँ। अच्छा हुआ इन्होंने इनके पिताजी को नहीं कहा कि आपसे गाड़ी क्यों नहीं खरीदी फॉर्च्यूनर उस जमाने में, जब फॉर्च्यूनर आती नहीं थी तो भैया फॉर्च्यूनर जिस जमाने में आई उसी में खरीदेंगे। अब इस तरह के मूर्खता के बयान जो ये पूरा देश मोदी बेच रहे हैं, जो सेल बेच रहे, भेल बेच रहे, एयर इंडिया बेच रहे, ये बनाई किससे थी? ये एम्स में इलाज करा रहे, बनाए किससे थे? IIT IIM पूरे देश को बनाया किससे था? अरे ये लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, आज उद्योगपतियों के गुलाम है। पहले उनकी टॉयलेट साफ करा करते थे, आज उद्योगपतियों के करते हैं। 9 लाख करोड़ का उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। प्रदेश के देश के अंदर लगातार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल की कीमत न्यूनतम स्तर पे, तब
पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या है। अब इस तरह के मूर्खतापूर्ण तर्कों का बयान तो कुछ नहीं दे सकता। अच्छा, खुद के घर वालों से भी पूछ ले कि भैया आपने उस समय पजेरो फॉर्च्यूनर खरीद लेना थी, सस्ती आती उस समय भोपाल में। वो तो कह रहे हैं कि वो तो महंगाई को, कुणाल जी, मंत्री जी महंगाई को दुख बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सुख तभी अनुभव कर पाएंगे जब दुख झेलेंगे। ये आ चुका है जनता को कि कितना दुख ये भारतीय जनता पार्टी देती है और कितना सुख कांग्रेस सरकार में रहता है, ये जनता समझ चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दे रहे हैं कि अच्छे दिन के नाम पे आए थे और जनता अब डरने लगी है इनके अच्छे दिन के नाम पे। पहले ये कहते थे कि जब गैस की टंकी 380 थी तो महंगाई डायन थी, पेट्रोल डीजल 50 और 60 था तो महंगाई डायन था। अब ये 100 के पार पहुंच गया और गैस की टंकी 1000 के आसपास हो गई, तो ये विकास कहते हैं। इनका जो विकास पागल हो चुका है, वो पागल विकास जनता को लाठियां मार रहा है और जिस प्रकार की स्थिति कर रहा है इससे जनता घबरा चुकी है, जनता भी समझ चुकी है। कुणाल जी 15 लाख के कुणाल जी, कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार की नीतियां महंगाई को लेकर फेल हो गई हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सब अफवाह है। अरे जो सोयाबीन का तेल, मेरी सोयाबीन 1000 लागत पे 4500 रुपए कुंटल बिकती थी, तब आपको 65 रुपए तेल मिलता था। आज मेरी लागत हो गई 3300 रुपए कुंटल सोयाबीन बिक रही है और आपको 250 रुपए खाने का। ठीक है, राजपाल सिसोदिया हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, कुणाल जी, उनके पास भी चलते सवाल करते हैं जो आप तमाम सवाल उठा रहे हैं। राजपाल जी, अब मंत्री ओम प्रकाश जी ने कहा है कि महंगाई तो दुख है और दुख झेलेंगे तभी सुख का अनुभव हो पाएगा। इस बयान को कैसे देखते हैं आप, और क्या ये उनका पर्सनल बयान है या फिर पार्टी का बयान है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई का जो रेशो है, प्रतिशत है, उसको नियंत्रित करने का काम किया। पूर्ववर्ती सरकारों में जिस रेशो में महंगाइयां बढ़ी थी उस रेशो को हमने नियंत्रित करने का काम किया है। कृषि उत्पादों पे उचित मूल्य देने का हमने काम किया है। अभी कुणाल भाई कह रहे थे कि 3000 रुपए में सोयाबीन मिल रही, सोयाबीन का भाव चल रहा है 7000 रुपए, कहाँ 3000 में मिल रही। तो अगर किसानों की फसल का सही दाम मिलेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर वो सही दाम को महंगाई कहते हैं अपन, तो वो बात समझ में आती नहीं है। हमारी सरकारों ने महंगाई को, प्रतिशत को, रेशो को, महंगाई के रेशो को नियंत्रित करने का काम किया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सुख कब आएगा राजपाल जी? वो कह रहे हैं कि महंगाई दुख है और सुख का अनुभव होगा, सुख कब आएगा, कौन सा सुख? मैं ये तो वही बता पाएंगे जिन्होंने बोला है कौन से सुख की बात कर रहे हैं वो। परंतु ये बात सही है कि हमारी सरकार ने महंगाई की दर को बढ़ने से रोकने का। तो आप मंत्री जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। अब कौन से सुख की बात करे वो मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि महंगाई तो दुख है और सुख का अनुभव तभी हो पाएगा जब इंसान दुख झेलेगा। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? मतलब महंगाई चरम पर है, जनता परेशान है, ऐसे में ऐसा बयान? कांग्रेस तो कह रही है कि जले पे नमक छिड़कने की बात है। रख रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि महंगाई चरम पे नहीं है, महंगाई को नियंत्रित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। कुणाल जी, अब ये खुद ही मंत्री के बयान पे बयान नहीं दे पा रहे, समझ सकते हैं कि इनकी भी परिस्थितियां क्या हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता भी कितने परेशान हो रहे हैं, इनके घर में भी पेट्रोल डीजल 100 से ऊपर मिल रहा होगा, इनके घरों में गैस की टंकियां 1000 आ रही होगी और ये भाभी भी देख रही होंगी तो वो भी सोच रही होंगी कि राज्यपाल दिया कि क्या करे, क्या कि ये वो भी घर पे कहती होंगी कि इस तरह से कैसे जस्टिफाई कर रहे हो कि 380 पे डायन थी, 1000 पे विकास हो रही। तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता इस बात को। गलत नीति और नियत के कारण जिस प्रकार की स्थिति देश के अंदर हुई है, किसान की फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे। मेरे अभी लहसन के थोड़े भाव बढ़े तो आपसे पाकिस्तान और काका से बुलाना शुरू कर दिया, अभी प्याज के बढ़ेंगे तो पाकिस्तान से प्याज बुलाने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मिलता नहीं हो स्पष्ट रूप से जनता। लेकिन एक बड़ा सवाल है, सुख के लिए दुख जरूरी है, ऐसे में आश्चर्य होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए, बातचीत और चर्चा करने के लिए।